सरकार द्वारा विभागों के निजीकरण के फैसले का हर ओर कड़ा विरोध हो रहा है। पूरे भारत में कई संगठन मिलकर सरकार के निजीकरण के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। निजीकरण का विरोध करते हुए आज पानीपत में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड के कर्मचारी भी सड़कों पर उतरे। विनीत कुमार ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर आए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा यह कहकर विभागों का निजीकरण किया जा रहा है कि जो सरकारी सेक्टर हैं उनमें घाटा हो रहा है और आमजन को सुविधाएं भी नहीं मिलती। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, हर वर्ष जो बजट पेश किया जाता है वह भी तो घाटे का ही होता है। सरकार कहती है कि पुरानी सरकारों ने आज तक इस देश में क्या किया। जो पुरानी सरकारों ने एक आज़ादी के बाद जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई और उन्हीं को बेचकर आज ये सरकार पैसा निकालना चाह रही है। सरकार, हमें प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करने के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब सरकार कहती है कि सारी की सारी पब्लिक सेक्टर घाटे में चल रही हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि गवर्नमेंट भी हर साल फरवरी में बजट पेश करती है, घाटे का बजट होता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट खुद को प्राइवेटाइज करे ना। हर चीज़ में घाटा करके आज के दिन अगर देखो तो जो गवर्नमेंट की ने जो लोन का इंसेंटिव दिया है कॉर्पोरेट्स को, उसी की वजह से बैंकों के इतने सारे एनपीए हुए हैं। जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी अगर घाटे में है तो वो पब्लिक को सर्व कर रही है। जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, उनको बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, उनके तहत ही इतने सारे क्लेम पे करने पड़ते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी उसी वजह से घाटे में जाती है। अब गवर्नमेंट कहती है कि जो है पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई है, प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दिया जाए, उससे कस्टमर को सर्विस मिलेगी, जनता को लाभ होगा। अगर आप देखें कि पिछले 10 साल में जो भी प्राइवेट सेक्टर आगे आए हैं, जैसे कि आप एविएशन में देखें, नेशनल एविएशन सेक्टर में खूब सारी प्राइवेट कंपनियां आई। किंगफिशर का उदाहरण आपके सामने है। अभी जेट एयरवेज का या एयर इंडिया को देखें तो उनमें कहीं भी समानता नहीं है। वो पूरी इंडस्ट्री को ख़राब करके खुद भी बैंकरप्ट हो जाते हैं और पब्लिक सेक्टर को भी इस मुकाम पे ला खड़ा कर देते हैं और अल्टीमेटली उनको भी बंद करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप जैसे बैंकिंग सेक्टर में देखें, अब प्राइवेट येस बैंक का आप उदाहरण लें तो अगर देखें कि लक्ष्मी विलास बैंक का उदाहरण दें, पीएमसी बैंक का उदाहरण दें, तो प्राइवेट सेक्टर है फिर अपने ही कॉर्पोरेट्स को लोन देगा और जो पब्लिक की जो मनी है प्राइवेट बैंक में भी पब्लिक की ही मनी है। गवर्नमेंट कहती है कि पब्लिक की मनी सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक में है। इंश्योरेंस कंपनी में भी किसका पैसा, प्राइवेट कंपनी में किसका पैसा, वो आम पब्लिक का ही पैसा है। अगर वो पैसा लेके भाग गए तो फिर पब्लिक का क्या होगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भाग जाएंगी और जनता के पास कुछ नहीं रहेगा, ना ही पब्लिक सेक्टर बचेगा। तो वही सिचुएशन आ जाएगी आज़ादी से पहले की थी। उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, अभी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट कंपनियों का राज हो जाएगा सभी के ऊपर। गवर्नमेंट की स्कीम लागू ही नहीं हो पाएंगी। सब कुछ गवर्नमेंट सारी सब्सिडी खत्म करती जा रही है, आगे सब्सिडी खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाएगी, तो होगा क्या फिर अल्टीमेटली, कितना सफ़र करेगी गवर्नमेंट, ये जनता। इससे पहले तो अगर आप ये देखो, अगर 300-350 PSU हैं जो कि एक मास पब्लिक को सर्विस दे रही हैं और उसमें अगर आप देखो कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, जो पब्लिक को सर्विस मिलनी है वो नहीं मिल पाएंगी तरीके से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो एक हम मास पॉपुलेशन को सर्व करते हैं, वो सिर्फ स्पेशल पॉपुलेशन को सर्व करता है। वो सिर्फ अमीरों के लिए हो गए सारे के सारे, प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव रह गया है। देखिए, हम जनरल इंश्योरेंस से बिलोंग करते हैं और हमारी जॉइंट फॉर्म ने ये स्ट्राइक की कॉल दी थी आज, और हमारे सभी ऑफिसेज जो हैं, जितने भी जनरल इंश्योरेंस के ऑफिसेज हैं, वो आज पूरा ऑल इंडिया में स्ट्राइक पे हैं और हमारी सरकार से मांगे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को बंद करें, क्योंकि और हमारी पुरानी पेंशनें हैं उनको बहाल करें, क्योंकि प्राइवेट सरकार ने एक निर्णय ले लिया कि हम प्राइवेट करेंगे। पहले सरकार ने निर्णय लिया कि हम मर्ज करेंगे, तो सरकार की पहली बात तो ये है कि सरकार अपने निर्णय पर रह नहीं पा रही है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको मर्ज करना है, क्या करना है। दूसरी चीज़, वो प्राइवेट क्यों करना चाह रहे हैं। ये पब्लिक सेक्टर जो बना था वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बना था, उसमें बैंक भी आते थे, उसमें इंश्योरेंस भी है, बाकी और बहुत सारे 10 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इसके अंडर आते थे। कम्युनिकेशन भी हमारा BSNL जो है, MTNL है, वो भी इसी पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आता है। तो अब सरकार ने डिसाइड कर लिया कि हमें इसमें डी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें इस सेक्टर में प्राइवेट को भी लाना है। आप प्राइवेट को लाइए, हम प्राइवेट से मना नहीं करते हैं, लेकिन बात ये है कि यदि आप प्राइवेट को लाना चाहते हैं तो वो एक कंपटीशन में आए, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, तब जाके कम्पीट करें। पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कम्पीट करें, जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से ये लोग काम करते रहे हैं। 1906 में हमने यहाँ मेंशन भी किया है
कि नेशनल इंश्योरेंस 1906 में बनी थी, तो आप देख लीजिए 1906 से लेके आज 2021 में हम खड़े हुए हैं। 115 सालों से जो है इंश्योरेंस सेक्टर को PSU सर्व करती आ रही है, पब्लिक की सेवा में काम करती रही है। अब 115 साल में जो नहीं हुआ तो क्या अब इतने बुरे हो गए पब्लिक सेक्टर कि आज उनको बेचना पड़ रहा है, या वो चीज़ है कि घर चलाने के लिए कुछ बचा नहीं तो अब घर का सोना और जावरात को बेचा जाए। तो सरकार की जो ये नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं कि प्राइवेट कर देते हैं सबको एक एक करके, पब्लिक सेक्टर को देते हैं, वो है कि कॉर्पोरेट को आप बेनिफिट देना चाह रहे हो। ये पूरा देश समझ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं, सब कर्मचारी समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो उसके अगेंस्ट जो है ये हमारी जॉइंट फॉर्म का था कि सब आएँ, अपना जो है विरोध सरकार के सामने दर्ज करें। तो इसलिए आज ये स्ट्राइक की गई है। एक है पेंशन का हमारा मुद्दा है कि हमारी पेंशनें 2003 में बंद कर दी गई थी। हम चाहते हैं कि जब MLA MP जो 2-2, 3-3, 4-4 पेंशनें लेते हैं, जब उनको पेंशन मिलती है तो एक आम कर्मचारी जो पहले पढ़ाई करता है, उसके बाद टफ से टफ एग्ज़ाम में कम्पीट करता है, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है, फिर वो 30-35 साल तक सर्व करता है और आखिर में जब वो बूढ़ा हो जाता है, बुज़ुर्ग हो जाता है, उसके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, तो उसके पास उसका गुजारा चलाने के लिए पेंशन तक नहीं होती है। सरकार नई पेंशन स्कीम लेके आई NPS, वो गवर्नमेंट बेस्ड पेंशन स्कीम है। जो गवर्नमेंट के जो स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। स्टॉक मार्केट आज ऊपर है, कल नीचे, ये तो आप सबने देखा है कि शेयर मार्केट का हाल कैसा रहता है। यदि कोई भी प्रधानमंत्री है या कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं और शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो जो कर्मचारी का पैसा 35 साल का वो आप मार्केट में लगा रहे हो, तो 35 साल के बाद यदि कर्मचारी को पता चलता है कि उसने जितना पैसा लगाया है उसका आधा भी उसको नहीं मिलने वाला है पेंशन में, तो उसके ऊपर क्या बीतती है और वो फिर क्या कर सकता है। तो हम चाहते हैं जिस तरह MLA MPs नेताओं की पेंशनें हैं वो तो 5 साल सर्व करते हैं, हमारे कर्मचारी 35-35 साल तक सर्व करते हैं। उनकी पोस्टिंग एक ही जगह ही रहती है, उनके हलके में या उनकी असेंबली में। हमारी पोस्टिंग्स जो हैं, जो भी PSU में काम करते हैं, उनको ऑल ओवर इंडिया के लिए भेजा जाता है। बहुत सी पोजीशनें ऐसी होती हैं जहाँ भाषाएं समझ नहीं आती, खाना सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी कर्मचारी वहाँ जाके काम करता है, पब्लिक की सेवा करता है। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। हमको पब्लिक सर्वेंट ही रहने दिया जाए, हमको किसी प्राइवेट का सर्वेंट ना बनाया जाए।